हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं संत शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए होने वाला है। जी हाँ, जो भी हमारे स्टूडेंट बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और जिनका सब्जेक्ट अंग्रेजी है, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो में दोस्तों लॉन्ग आंसर के बारे में चर्चा की गई है, और वो लॉन्ग आंसर दोस्तों ये आपके जो आपकी स्टोरी है यूनिट नंबर 4 में द लास्ट लीफ ओ हेनरी जी के द्वारा लिखी गई ये स्टोरी है। तो इसके समरी के बारे में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट की ये डिमांड आ रही थी कि सर जी आप जो चैप्टर है उसका समरी उपलब्ध करवा दीजिए। तो आप देखिए इस वीडियो में जो आपका लेसन है द लास्ट लीफ स्टोरी जो है उसी की समरी के बारे में फुल जो पूरा समरी है पूरे लेसन की उसी के बारे में डिस्कशन होगा दोस्तों। ये लॉन्ग आंसर आपके लिए होगा। लॉन्ग आंसर में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे समरी लिखने के लिए, या जो राइटर से रिलेटेड रहेंगे प्रोज स्टाइल या इस तरह से लिखने के लिए क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में आते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है समरी में, ये कहानी कैसी है, इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, पूरी कहानी आप समझ लीजिए। इस क्वेश्चन के माध्यम से दोस्तों, समरी के माध्यम से आप जाने रहिए कि आप जो वेरी शॉर्ट आंसर के टाइप क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आएगा अगर इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप आसानी से उसको कर ले जाएंगे। अगर शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर भी आता है तब भी अगर आप समरी समझे रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी हमारे स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले उनको मिलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों ऐसे लिखा रहेगा, नरेट द स्टोरी द लास्ट लीफ इन योर ओन वर्ड्स, यानी अपने शब्दों में द लास्ट लीफ जो कहानी है इसका वर्णन करिए। लेकिन और इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द समरी ऑफ द स्टोरी द लास्ट लीफ, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो आप क्वेश्चन पढ़कर समझिएगा कि उसको लिखना क्या है। तो आप समरी अगर लिखना है तो इसी तरह आप आंसर में देखिए कि क्या इसका आंसर होगा, समरी क्या चीज़ है। तो देखिए पहले क्या है, द स्ट्रीट ऑफ अ लिटिल डिस्ट्रिक्ट बेस्ट ऑफ वाशिंगटन स्क्वायर वर सो क्रेजी दैट दे मेड स्ट्रेंज एंगल्स एंड कर्व्स। यानी ये कहानी यहीं से शुरू होती है कि द स्ट्रीट ऑफ अ लिटिल डिस्ट्रिक्ट, यानी ये एक छोटे डिस्ट्रिक्ट की गलियां जो हैं, स्ट्रीट जो हैं वो गलियां जो हैं बेस्ट ऑफ द, यानी पश्चिम में आप वाशिंगटन स्क्वायर, जी हाँ वाशिंगटन स्क्वायर के पश्चिम में स्थित जो गलियां हैं छोटे डिस्ट्रिक्ट की, यानी छोटे ज़िले की जो गलियां हैं वो क्या हैं, वर सो क्रेजी, यानी आप कह सकते हैं कि इतनी अच्छी है। या क्रेजी का मतलब आप समझ से, वैसे क्रेजी का मतलब जुनूनी या पागलपन होता है, लेकिन बहुत अच्छी इस प्रकार से वो बनी हुई हैं। वहाँ की गलियाँ जो स्ट्रीट हैं वो ऐसे बनी हुई हैं कि दैट मेड स्ट्रेंज एंगल्स, की वो क्या करती हैं, एक अद्भुत कोण बनाती है, एंड कर्व्स और वक्र, जो एक अद्भुत कोण और वक्र बनाती है। यानी वाशिंगटन स्क्वायर के पश्चिमी ज़िले में स्थित, पश्चिमी एक छोटे ज़िले में स्थित, यानी वहाँ की गलियाँ इस प्रकार से हैं कि जो बहुत सारे एंगल्स एंड कर्व्स यानी कोण और वक्र बनाती हैं। डियर फोर, आगे देखिए ये कहानी कहाँ की है दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि किस जगह की कहानी है। उसके आगे देखिए, डियर फोर फॉर एन एमेच्योर आर्टिस्ट, यानी इसलिए एक जो युवा आर्टिस्ट है या एक जुनूनी आर्टिस्ट है, शौकीन आर्टिस्ट कलाकार जिनको आप कह सकते हैं, इट वाज अ गुड प्लेस टू सेट आ स्टूडियो, कि ये स्थान जो है बहुत अच्छा स्थान है, टू सेट आ स्टूडियो, कि वहाँ स्टूडियो देर, यानी वहाँ एक स्टूडियो को सेट करने के लिए, स्टूडियो बनाने के लिए एक अच्छा स्थान है। यानी शौकीन कलाकारों के लिए ये एक अच्छा स्थान रहेगा कि वो वहाँ पर अपना स्टूडियो सेट कर सकें। फार अ कलेक्शन, आगे देखते हैं, ऑफ बिल्स, जी हाँ फार अ कलेक्टर ऑफ बिल्स, यहाँ पर देखिए फार अ, आगे देखते हैं दोस्तों, फॉर अ कलेक्टर ऑफ बिल्स, यानी बिल के जो कलेक्टर हैं यानी उसको इकट्ठा करने वाले, कुड फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू रीच हिज डेस्टिनेशन, यानी अपने हिज डेस्टिनेशन यानी अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए उन्हें क्या लगता है, उनको बहुत ही कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं, यानी बहुत ही कठिनता से वो अपने मतलब गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। यानी बिल के जो कलेक्टर, बिल इकट्ठा करने वाले लोग जो हैं वो अपने गंतव्य तक बहुत ही कठिनाई से पहुंच सकते थे। दिस फैक्टर अट्रैक्टेड मेनी आर्टिस्ट, यानी ये फैक्टर जो था, ये जो
वो क्या करता था, अट्रैक्टेड मेनी आर्टिस्ट, यानी बहुत सारे कलाकारों को अट्रैक्ट करता था, आकर्षित करता था, टू कम आने के लिए एंड सेटल देयर, और वहाँ बसने के लिए। यानी ये जो कारक था, ये कारक कि लोग जो बिल कलेक्टर थे वो वहाँ बहुत लेट में ही पहुँच पाते थे, ठीक से नहीं पहुँचते थे, और वहाँ की जो रूपरेखा थी उस स्थान की, इतनी वहाँ की गलियाँ जो थी इतने वक्र और एंगल्स क्रिएट करती थी कि वो एक आकर्षक प्लेस बन गया था। इस कारण से बहुत सारे जो शौकीन कलाकार थे वो क्या करते थे, वहाँ आते थे, उनको वो आकर्षित करती थी वो जगह, इसलिए वो वहाँ आकर बस जाते थे। दे गाट एकोमोडेशन विथ नॉर्थ विंडोज एंड 18th सेंचुरी गेवल्स एंड डच एटिक्स फॉर लो रेंट्स। यानी वो वहाँ पर क्या करते थे कि जो अपने स्टूडियो निर्माण के लिए जगह या जो रहने का स्थान था, वो एक जगह पा जाते थे जो नॉर्थ नॉर्थ विंडोज अर्थात उत्तरी खिड़कियों, वहाँ उत्तर की तरफ खिड़कियाँ लगी होती थी उस घर में, एंड 18th सेंचुरी गेबल्स, और जो 18वीं शताब्दी की तरह से बने हुए जो गेबल्स, कहने मतलब घर के जो कोने थे वो भी उनको मिल जाते थे, एंड डच एटिक्स, और डचों द्वारा निर्मित जिस तरह से घर होता है उस रूप में उनको मिलता था। फार लोरेंट माने बहुत कम किराए पर, यानी बहुत कम किराए पर उनको स्टूडियो के लिए एक अच्छी जगह मिल जाती थी, रहने के लिए एक अच्छी जगह मिल जाती थी, जिस जगह में यानी घर का एक पार्ट मिल जाता था कि जहाँ पर खिड़कियाँ भी नॉर्थ साइड में लगी होती थी, जहाँ उनके लिए अच्छा रहता था। तो ये सारी चीज़ें वहाँ मिलती थी। आगे देखिए, दिस ग्रीन बीच विलेज, यानी ये ग्रीन बीच विलेज का नाम है दोस्तों। ये ग्रीन विलेज विलेज जो था सून बीकेम, यानी जल्द ही हो गया, आ कॉलोनी आप आर्टिस्ट, यानी कलाकारों की एक कॉलोनी बन गया, कलाकारों की एक कॉलोनी बन गया। जल्द ही एक गांव जो था वो कलाकारों की एक कॉलोनी हो गया, यानी इतने कलाकार वहाँ बस गए कि वो एक कॉलोनी टाइप का बन गया। आगे देखते हैं जॉन्सी। अब ये कहानी यहाँ से मेन कैरेक्टर की कहानी शुरू होती है। जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है जॉन्सी, जिसका नाम है एक लड़की का नाम, हुज रियल नेम वाज जोआना, यानी जिसका जो वास्तविक नाम था ये क्या था, जोआना था, और ये कहने वाला नाम उसका जॉन्सी था। मेट सूदी, जो सूदी से मिलती है आर शिव, जी हाँ उसी का नाम क्या है, शिव भी है, यानी शिव का ही नाम सूदी है। एट अ रेस्टोरेंट, यानी एक रेस्तरा या रेस्टोरेंट में मिलती है। दे फाउंड अ सिमिलैरिटी, वो समानता पाते हैं, इन दियर टेस्ट इन फूड, यानी भोजन के स्वाद में वे आपस में समानता पाते हैं। एंड कंक्लूडेड कंक्लूडेड दैट दे कुड रन आ स्टूडियो ज्वाइंटली, और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वे किसी स्टूडियो को एक साथ मिलकर क्या करते हैं, रन करा सकते हैं, यानी चला सकते हैं। आगे देखिए, दे स्टेब्लिश्ड दियर स्टूडियो एट द थर्ड ऑफ अ ब्रिक हाउस, यानी उन्होंने अपने स्टूडियो को स्थापित किया कहाँ पर, एट द थर्ड ऑफ अ ब्रिक हाउस, यानी एक ब्रिक के घर में, यानी ईंटे के घर के तीसरे भाग में उन्होंने क्या किया, अपने स्टूडियो को स्थापित किया। यानी जॉन्सी और शिव ने मिलकर अपना स्टूडियो स्थापित किया। आप कहानी समझते रहिए, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि जॉन्सी और शिव के बीच में किस तरह की समानता थी, तो भोजन के स्वाद में समानता थी। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं कहानियों से। अगर आप डिटेल में सही से समरी समझे रहेंगे तो आप आसानी से उस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। स्टूडियो कहाँ पर स्थापित किया, तो स्टूडियो उन्होंने एक ब्रिक बिल्डिंग के तीसरे पार्ट में एंड थर्ड ऑफ आ ब्रिक हाउस वहाँ पर स्थापित किया। सूदी किसका नाम था, शिव का नाम था। जॉन्सी किसका नाम था, जोआना का नाम था पूरा नाम। तो ये सारी चीज़ें जो हैं छोटे छोटे क्वेश्चन बनते रहते हैं जिनको आप समझते चलिए। पूरी कहानी आप ठीक से समझेंगे, जाहिर सी बात है आप शार्ट और वेरी शार्ट आंसर तो आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। और जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन अगर आते हैं बहुविकल्पीय वाले, वैसे जो रिटर्न परीक्षाएं होती हैं उसमें बहुविकल्पीय नहीं होते, बहुविकल्पीय वालों की अलग परीक्षा होती है। कई यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो केवल बहुविकल्पीय रहते हैं, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आगे देखते हैं कहानी दोस्तों। देयर वाज एन अटैक ऑफ न्यूमोनिया इन नवंबर। वहाँ पर क्या हुआ, तो जहाँ पर वो लोग रहे थे जो कलाकार थे, वहाँ पर क्या हुआ, नवंबर में न्यूमोनिया का अटैक हुआ दोस्तों। न्यूमोनिया आप समझते हैं एक बीमारी का नाम है। आगे देखिए, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी बहुत सारे लोग, बहुत सारे यानी बहुत संख्या में सारे लोग जो थे, सफर्ड फ्रॉम दिस टेरिबल डिजीज, यानी इस भयावह बीमारी से बहुत सारे लोग पीड़ित हुए, यानी बहुत सारे लोगों को न्यूमोनिया ने जकड़ रखा था। आगे देखिए, दो शिव रिमेंड सेफ, यद्यप फिर भी जो हुआ, शिव जो थी वो एकदम से सेफ थी, यानी उसको न्यूमोनिया ने नहीं पकड़ा। आगे देखते हैं, जॉन्सी
सफर्ड द अटैक, यानी इस अटैक से, जो न्यूमोनिया का अटैक था, उसने मतलब जॉन्सी पर उसका अटैक हुआ था, जॉन्सी को न्यूमोनिया हो गया। शी वॉज कन्फाइंड टू बेड एंड, यानी वो बेड तक ही सीमित रह गई, एंड बिगेन टू लुक आउट ऑफ द विंडो, और वो केवल विंडो से बाहर देखती रहती थी, टूवर्ड्स द नेक्स्ट ब्रिक हाउस, अगले जो दूसरा उसके सामने जो ब्रिक का हाउस था, घर था, ईंटे का घर, उसी की तरफ वो क्या करती थी, देखती रहती, यानी बेड पे पड़ी पड़ी वो केवल खिड़की के बाहर सामने के घर को देखती रहती थी। सी सीम्ड टू हैव लॉसेंड हर ग्रिप ऑन लाइफ, यानी उसे ऐसा लगता था कि वो जीवन पर से अपनी पकड़ जो है वो खो चुकी है, यानी जीवन से अपनी पकड़ जो है, ग्रिप ऑन लाइफ, यानी जीवन पर उसकी पकड़ जो थी उसको वो खोती जा रही है। आगे देखते हैं दोस्तों, द डॉक्टर हु विजिटेड हर, यानी डॉक्टर जो उसके पास आता था उसकी देखभाल करने के लिए, हैड 10% होप, केवल 10% आशा थी उसको, फॉर हर लाइफ, उसके जीवन की, इफ़ सी कुड वांट टू लिव, यानी यदि वो जीना चाहती थी तो केवल उसके लिए 10% चांस ही बचा हुआ था, यानी डॉक्टर को ऐसा लगा, डॉक्टर ने ये बताया कि केवल 10% चांस उसको जीवित रहने का है, बाकी 90% लगता है कि उसकी जीवन लीला खत्म हो जाएगी। आगे देखते हैं, ही आस्क्ड हर, उसने कहा उसे, वेदर जॉन्सी हैड सम मैन इन हर माइंड, कि क्या जॉन्सी के मन में कोई व्यक्ति है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ही वांटेड टू नो, ये जानना चाहता था, वेदर की, आगे देखते हैं दोस्तों, सी लव्ड समबडी, कि क्या वो किसी से प्रेम करती है, आर नॉट, अथवा नहीं, यानी ये बात वो जानना चाहता था कि क्या जॉन्सी के मन में कोई व्यक्ति है या वो किसी से प्रेम करती है या नहीं करती। तो सी टोल्ड हिम, यानी जॉन्सी ने उसे बताया, दैट देयर वाज नो सच केस, कि ऐसा कोई मामला नहीं है, अर्थात वो किसी से प्रेम नहीं करती। आगे देखते हैं, द डॉक्टर डिड नॉट थिंक इट टू बी अ फेवरेबल साइन, यानी ये बात डॉक्टर को एक अनुकूल बात नहीं प्रतीत हुई, कोई अनुकूल चीज़ नहीं लगी कि इस, अगर ऐसा नहीं है तो उसको इससे कोई अनुकूलता फील नहीं हुई कि ये अच्छी बात नहीं है, उसको ऐसा लगा। एनीवे ही एश्योर्ड हर, फिर भी उसने क्या किया, ही एश्योर्ड हर, उसने उसको आश्वस्त किया, टू डू हिज लेवल बेस्ट टू सेव जॉन्सीज लाइफ, यानी जॉन्सी के जीवन को बचाने के लिए वो अपना पूरी कोशिश करेगा, यानी पूरी से पूरी, यानी अपना बेस्ट जो है उसका है वो देगा उसको, यानी बेस्ट कोशिश करेगा उसको बचाने के लिए, उसके जीवन को बचाने के लिए, जॉन्सी के जीवन को वो पूरी कोशिश अपनी करेगा। आगे देखते हैं, ही वांटेड हर टू परस्यू द पेशेंट टू बी लिवली एंड इंटरेस्टेड इन लाइफ, वो चाहता था कि जो पेशेंट है उसको लिवली, यानी जीवंत, और इंटरेस्टेड इन लाइफ, यानी जीवन में रुचि के प्रति क्या किया जाए, परस्यू किया जाए, अर्थात प्रेरित किया जाए, यानी वो ऐसा चाहता था, चूंकि जॉन्सी की लाइफ, जॉन्सी को ऐसा लग रहा था कि अब वो मरने वाली है, उसने लाइफ के ऊपर से, जीवन के ऊपर से अपना कंट्रोल जो था वो खो दिया था, तो वो डॉक्टर ये चाहता था कि ये जीवंत और जीवन के प्रति जो रुचिकर चीज़ें हैं उसमें उससे प्रेरित हो, ये बात वो चाहता था। आगे देखते हैं, इफ़ सी कुड गेट इंटरेस्टेड इन द न्यू विंटर स्टाइल, यदि वो इंटरेस्टेड हो सकती थी, या उसको रुचि हो सकती थी, इन द न्यू विंटर स्टाइल, यानी नई शीतकालीन शैली जो थी, इन क्लॉक स्लीव्स, यानी क्लॉक स्लीव, यानी क्लॉक की आस्तीन में, क्लॉक एक लवादा टाइप का दोस्तों लंबा कपड़ा जो होता है, जैकेट टाइप का जो नीचे तक रहता है, घुटने तक, उसी को क्लॉक कहा जाता है वहाँ पर। तो इस तरह, तो उसको पहन करके अगर वो नई, मतलब जो शीत ऋतु थी उसका आनंद ले सके, उसमें इंटरेस्ट उसको पैदा हो सके, तो द चांसेस हर सर्वाइवल, यानी उसके जीवन की, मतलब जो चांस था, मौका था, वुड राइज टू 50%, वो क्या होगा, 50% तक बढ़ जाएगा, यानी उसको जिंदा, मतलब उसके जिंदा रहने का जो चांस था वो 50% बढ़ सकता था यदि वो इन सब चीज़ों में रुचि ले। आगे देखते हैं दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ कहानी में, शी वांटेड टू फॉलो, यानी हाँ शिव है, शिव वांटेड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर, यानी शिव जो थी वो डॉक्टर की एडवाइस को, उसकी सलाह को फॉलो करना चाहती थी, उसका अनुसरण करना चाहती थी। देयरफॉर, इसलिए शी इंटर्ड
द पेशेंट रूम, वो पेशेंट के रूम में, सी इंटर्ड वो प्रवेश करती है, द पेशेंट रूम यानी रोगी के कमरे में प्रवेश करती है, बिस्टलिंग रैग टाइम यानी एक हास्यप्रद सीटी बजाते हुए वो प्रवेश करती है, यानी उसका मनोरंजन करने के हिसाब से वो एक सीटी बजाती हुई उसमें प्रवेश करती है उसके रूम में। बट व्हेन सी फाउंड हर लेइंग, जब वो उसको पाती है लेटे हुए, विथ हर फेस टूवर्ड्स द विंडो यानी विंडो की तरफ, कहने का मतलब खिड़की की तरफ जो है वो अपना, जब उसको पाती है कि वो खिड़की की तरफ जो है अपना फेस करके, अपना चेहरा करके लेटी हुई है, एंड मेकिंग नो मूवमेंट, और कोई उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई गति नहीं हो रही है, कहने का मतलब कि वो एकदम से चित लेटी हुई थी। सी थॉट, उसने सोचा, हर टू बी अस्लीप, कि वो सो रही है, वो सो रही होगी, इस बात को उसने सोचा, शिव ने सोचा कि जॉन्सी सो रही थी। सी स्टॉप्ड विस्टलिंग, उसने सीटी बजाना बंद कर दिया। सी हैड टू इलस्ट्रेट अ मैगजीन स्टोरी, उसको एक मैगजीन स्टोरी का वर्णन करना था। मैगजीन का मतलब पत्रिका होता है दोस्तों, पत्रिका की एक कहानी का उसको वर्णन करना था। सी सैट डाउन फॉर द जॉब, वो उस कार्य के लिए बैठ गई। आगे देखते हैं, इट इज़ अब प्रैक्टिस, ये एक अभ्यास था, दैट यंग राइटर्स, की जो युवा राइटर्स होते हैं, लेखक जो हैं, युवा लेखक, राइट स्टोरीज, कहानियाँ लिखते हैं, फॉर ऑर्डिनरी मैगजीन यानी सामान्य मैगजीनों के लिए, पत्रिकाओं के लिए कहानियाँ लिखते हैं, सो दैट, ताकि दे माइट मेक प्लेस, की वो अपना स्थान बना सकें, फॉर दमसेल्व यानी उनके बीच में, इन द वर्ल्ड संसार में, ऑफ राइटर्स यानी लेखकों के संसार में वो अपना स्थान बना सके, यानी छोटे युवा राइटर जो होते हैं वो पत्र मतलब एक सामान्य पत्रिकाओं के लिए वो अपनी कहानियाँ लिखते हैं ताकि वो लेखकों की दुनिया में अपना स्थान बना सकें। आगे देखते हैं, इन द सेम वे, इसी तरह, ठीक इसी तरह, द यंग हैव टू मेक यानी युवाओं को मेक दियर नेम अपना नाम रोशन करना चाहिए, अस आर्टिस्ट बाई ट्रेटिंग सच स्टोरीज यानी इस तरह की कहानियों का वर्णन करके उन्हें भी अपना नाम रोशन करना चाहिए। तो आगे देखते हैं, व्हेन शिव, कि जब शिव बिगेन हर वर्क यानी अपना काम करना उसने शुरू किया, सी हर्ड जॉन्सी विस्परिंग समथिंग, कि उसने सुना कि जॉन्सी जो है वो विस्परिंग अर्थात बुदबुदा रही है, समथिंग कुछ, यानी जॉन्सी कुछ फुसफुसा रही है, बुदबुदा रही है, ये बात उसने सुना शिव ने जब उसने अपना काम स्टार्ट किया। तो आगे देखते हैं दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, व्हेन सी बेंट टू हर बेड, जब वो उसके बेड पर गई, सी फाउंड हर आइज वाइड ओपन, कि उसकी आंखें जो हैं एकदम से खुली हुई थी, यानी उसको लगा था कि जॉन सी सो रही है, बट वो सो नहीं रही थी। जब उसको वो कुछ बुनबुनाई तो उसके बेड के पास वो गई और तब देखा उसने तो उसकी आंखें खुली हुई थी, लुकिंग आउट, बाहर देख रही थी, द विंडो माने खिड़की के बाहर देख रही थी, एंड काउंटिंग बैकवर्ड, और उल्टा गिन रही थी, उल्टा बैकवर्ड अर्थात उल्टी गिनती जैसे गिना जाता है, 199, 98, 97 ऐसे करके, तो इस तरह उल्टी गिनती वो गिन रही थी। सी काउंटेड फ्राम 12 to 7, यानी वो 12 से 7 तक उसने गिना था, यानी 12, 11, 10, 9, 8, 7 इस तरह से गिना था। वाइल्स यू कुड नॉट अंडरस्टैंड, जब अंडर वो कुड मतलब शिव जो थी वो इसको अंडरस्टैंड यानी समझ नहीं पाई, व्हाट सी वाज काउंटिंग, कि वो क्या गिन रही थी, अर्थात जॉन्सी क्या गिन रही थी। तो आउटसाइड द विंडो यानी खिड़की से बाहर, सी कुड सी नथिंग, उसको और कुछ नहीं दिखाई दिया, बट एन ओल्ड आईबी वाइन, सिवाय एक ओल्ड आईबी वाइन अर्थात आईबी की जो बेल थी उसके अलावा, पुरानी आईबी की बेल, उसके अलावा उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ा, जो क्लिंगिंग टू द वॉल, जो दीवार से चिपकी हुई थी। अर्थात जब शिव ने खिड़की से बाहर देखा तो उसको एक आईबी की जो बेल थी, पुरानी आईबी की बेल जो दीवार से चिपकी हुई थी, उसके अलावा उसे कुछ बाहर खिड़की के दिखा नहीं। आगे देखते हैं, इट वॉज ऑलमोस्ट बेयर, ये एकदम से उसकी पत्तियां लगभग से झड़ चुकी थी, बिकॉज इट लीव्स हैड फॉलन इन आटम विंड, कि उसकी पत्तियां, क्योंकि उसकी पत्तियां जो थीं वो पतझड़ के हवाओं से गिर चुकी थीं। आगे देखते हैं कि शिव आस्क्ड, शिव पूछती है जॉन्सी से, व्हाट सी हैड बीन काउंटिंग, कि वो क्या गिन रही थी, व्हेन जॉन्सी काउंटेड अप टू 5, जब वो 5 तक गिन रही थी जॉन्सी, तब उसने पूछा,
यानी जॉन्सी से शिव ने पूछा कि वो 5 तक गिन रही थी तो वो क्या गिन रही थी। तो जॉन्सी रिप्लाइड, जॉन्सी ने उत्तर दिया, दैट सी हैड बीन काउंटिंग, कि वो गिन रही थी लीव्स ऑन द ओल्ड वाइन, यानी पुरानी लता पर जो लीव्स थी, पत्तियां थी, वो उनको गिन रही थी। जॉन्सी ने ऐसा बताया। दे वर ऑलमोस्ट 100 3 days एगो, यानी वे पत्तियां उस लता पर 100 यानी 100 पत्तियां थी 3 दिन पहले। एंड व्हेन सी काउंटेड देम, जब उसने उसे गिना था, सी फेल्ट हेडेक, कि उसे क्या हुआ था, सरदर्द होने लगा था। यानी 100 पत्तियां थी तो 100 गिना उसने तो उसे मतलब सरदर्द फील हुआ। बट दे वर फॉलिंग फास्टर एट द मोमेंट, लेकिन अब वो जो है वो क्या है कि इस क्षण वो क्या है कि वो बहुत तेज गिर रही हैं। एंड सी होप्ड टू डाई, और वो आशा करती है मरने का, विथ द फॉल ऑफ द लास्ट लीफ, यानी उसे ऐसी आशा है। जॉन्सी ये बताती है कि 3 दिन पहले यहाँ पर पत्तियाँ 3 थी इस लता में, इस बेल में, लेकिन अब वो बहुत तेज़ी से गिर रही हैं और उसे आशा है, होप्ड टू डाई विद द फॉल ऑफ द लास्ट लीफ, कि अंतिम पत्ती के गिरने के साथ उसकी मृत्यु हो जाएगी। शी डिड नॉट नो व्हाट दोज लीव्स हैड टू डू विथ हर गेटिंग वेल, यानी उसको ठीक होने के लिए जॉन्सी को, शिव ये बात नहीं समझ पाई कि जॉन्सी को ठीक होने के लिए इन पत्तियों से क्या लेना देना है, यानी दोज लीव्स हैड टू डू विथ, यानी उसके साथ क्या लेना देना है, विथ हर गेटिंग वेल, यानी अच्छा होने के लिए। सी टोल्ड अ लाई, उसने एक झूठ बोला। एंड इन्फॉर्म, उसको सूचना दी, दैट द डॉक्टर हैड 90% चांस, की डॉक्टर को 90% चांस है आप हर बीइंग क्योर्ड, अर्थात उसको ठीक होने के लिए, अर्थात उसने ये बात झूठ बोली, जॉन्सी को बताया कि डॉक्टर ने ऐसा कहा है कि उसको 90% आशा है कि वो ठीक हो जाएगी, ये बात उसने जॉन्सी को बताया। एंड इट वाज अ गुड, और ये अच्छा है, अस द बेस्ट चांस ऑफ लाइफ, या जीवन के लिए जो अच्छा मौका है उन सब में ये सबसे अच्छा मौका है। सी आस्क्ड हर, उसने उससे कहा, टू टेक सम ब्रॉथ, कुछ शोरबा लेने के लिए, एंड टू अलाउ हर, और उसको अनुमति देने के लिए, टू वर्क, काम करने की, टू अर्न, यानी कमाने के लिए, समथिंग, कुछ, फॉर द मेडिसिन्स, यानी दवाओं के लिए, एंड अदर ऑर्डनिस्ट, यानी जो कुछ अन्य आवश्यक चीज़ें थीं, ज़रूरतें थीं उनके लिए और दवाओं के लिए, उसने मतलब शिव ने जॉन्सी से कहा कि कुछ दवाइयाँ तथा जो अन्य कुछ अन्य वस्तुएं हैं उन सब के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए, मतलब कुछ काम करने की अनुमति उसको प्रदान करे। तो आगे देखते हैं। बट जॉन्सी डिड नॉट सीम टू हैव कन्विंस्ड, यानी ऐसा लगा कि जॉन्सी इस बात से सहमत नहीं है, आश्वस्त नहीं है। सी वाज थिंकिंग टू सी, वो सोच रही थी, टू सी द लास्ट लीफ फॉल बिफोर इट वाज डार्क, यानी अंधेरा होने तक अंतिम पत्ती को देखती रहे, अंतिम पत्ती को गिरते हुए, जी हाँ, फाल अर्थात गिरते हुए देखती रहे, ऐसा वो सोचती थी, ऐसा चाहती थी। सो दैट सी माइट डाई, जिससे वो मर सके, विथ इट्स फाल, यानी उसके गिरने के साथ, यानी वो इस बात ये सोच रही थी कि अंतिम पत्ती वो गिरते हुए अंधेरा होने तक, अंतिम उसको लगा कि अंधेरा होने तक पत्ती गिर जाएगी, तो ये बात सोच रही थी कि गिरते वक्त पत्ती को देखते रहे ताकि वो मर सके। सी रिक्वेस्टेड, उसने रिक्वेस्ट किया हर उससे, नॉट टू लुक एट द विंडो, सी यानी मतलब शिव ने रिक्वेस्ट किया जॉन्सी से कि वो विंडो के बाहर ना देखे, टिल सी फिनिश्ड हर वर्क, जब तक कि वो अपना काम पूरा न कर ले। सी वाज नॉट रेडी टू लीव द पेशेंट, वो पेशेंट को छोड़ने, पेशेंट अलॉन, यानी पेशेंट को, रोगी को अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। आगे देखते हैं दोस्तों। एंड द पेशेंट वांटेड, और पेशेंट चाहता था, रोगी चाहता था, टू टर्न लॉस होल्ड ऑन एवरीथिंग, सब कुछ पर अपनी पकड़ ढीली करना चाहता था। एंड गो सेलिंग डाउन, और नीचे तैर जाना चाहता था, डाउन जस्ट लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स, कि जिस तरह से एक जो नीचे की पत्तियां जो गिरी थी, बेचारी जो थकी हुई पत्तियां थीं जो गिरी हुई थी, नीचे पत्ता गिरा हुआ था एक पत्ती की तरह, वो भी नीचे को तैर जाना चाहती थी, कहने का मतलब कि वो मरना चाहती थी। उसको लगा कि जिस तरह पत्तियां सूख सूख के नीचे तैरती हुई चली गई हैं, गिर गई हैं, ठीक इसी तरह मैं भी तैरते हुए, अर्थात मेरी आत्मा भी ऐसे निकल जाएगी। आगे देखते हैं। शिव आस्क्ड हर अगेन, शिव दोबारा उससे कहती है, टू ट्राई टू स्लीप, सोने के लिए कहती है, एंड बेंट टू कॉल,
और चली जाती है कार्ल बेहरमन बेहरमन को बुलाने के लिए टू सर्व एज अ मॉडल, एक मॉडल के रूप में उस सेवा करने के लिए बेहरमन को बुलाने चली जाती है। ही वाज अ पेंटर, वो एक पेंटर था। बेहरमन कौन था दोस्तों? एक पेंटर था, चित्रकार था। लिविंग ऑन द ग्राउंड फ्लोर, जो नीचे के फ्लोर पर मतलब भूतल पर रहता था या ज़मीनी फ्लोर पर रहता था वो। ही वाज अ फेलर अस एन आर्टिस्ट, वो कलाकार के रूप में एक असफल व्यक्ति था, यानी असफल कलाकार था, इस तरह आप कह सकते हैं। ही हैड सर्व अस अ पेंटर, वो पेंटर के रूप में, चित्रकार के रूप में फॉर द लास्ट 40 ईयर्स, यानी 20 सालों तक उसने सेवा की। कहने का मतलब वो चित्रकारी करता रहा। 40 ईयर्स अर्थात 40 सालों तक दोस्तों, 40 सालों तक उसने चित्रकार के रूप में काम किया। बट ही हैड नेवर बिगन, उसने कभी भी नहीं शुरू किया हिज प्रॉमिस्ड, अपना वादा किया हुआ मास्टरपीस, यानी उत्कृष्ट कृति जो उसने बनाने का वादा किया था उसको कभी उसने शुरू नहीं किया। अर्थात बेहरमन ने एक अपनी उत्कृष्ट कृति बनाने का वादा किया था जिसको उसने कभी आज तक शुरू नहीं किया। ही अर्ड हिज लिविंग, वो अपनी जीविका कमाता था, अपना जीवन यापन करता था बाई कॉमर्शियल आर्ट, यानी एक व्यवसायिक कला के द्वारा, व्यवसायिक कला के द्वारा अथवा एडवर्टाइजिंग अथवा विज्ञापन के द्वारा, एंड बाई सर्विंग, और सेवा करके, आ मॉडल, एक मॉडल के रूप में फॉर यंग आर्टिस्ट, माने युवा कलाकारों के लिए, यानी युवा कलाकारों के लिए एक मॉडल के रूप में, अथवा जो व्यावसायिक कलाएं थीं या एडवर्टाइजिंग विज्ञापन था, इन सब के माध्यम से वो अपनी जीविका चलाता था। ही थाट, उसने सोचा, इट टू बी अ प्राउड प्रिविलेज टू प्रोटेक्ट द टू वोमेन आर्टिस्ट स्यू एंड जॉन्सी, उसने ऐसा सोचा कि स्यू और जॉन्सी को, स्यू एंड जॉन्सी जो दो वोमेन आर्टिस्ट हैं, अर्थात जो औरत लड़कियां जो कलाकार हैं, महिला कलाकार हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, यानी उनकी रक्षा करना जो है, टू बी अ प्राउड प्रिविलेज, यानी उसका एक मतलब गर्व सहित उसका विशेषाधिकार है, यानी बहुत ही बड़ा उसका विशेषाधिकार है, उसने ऐसा महसूस किया। ही वाज अ ड्रंकर्ड, वो शराबी था। ही वाज अ ड्रंकर्ड, यानी जो बेहरमन था वो क्या था? एक शराबी था, शराब पीता था। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे कहानी में क्या होता था। सी फाउंड हिम ड्रंक, यानी हाँ सी नहीं स्यू लिखा हुआ है, स्यू फाउंड हिम ड्रंक, स्यू ने उसको पिए हुए पाया। व्हेन सी इंटर्ड हिज रूम, जब वो उसके कमरे में प्रवेश करती है तो उसने उसको पिए हुए पाया। आ कैनवास आना ईजल ले दियर वेटिंग फॉर हिम टू बिगिन हिज मास्टरपीस, यानी एक कैनवास जो था वो पड़ा हुआ वहाँ पर प्रतीक्षा कर रहा था, हिम उसकी, टू बिगिन हिज मास्टरपीस, यानी चित्रफलक पर, ईजल अर्थात चित्रफलक पर पड़ा हुआ वहाँ पर एक कैनवास था जो उसकी प्रतीक्षा कर रहा था कि वो अपनी मास्टरपीस शुरू करे, अर्थात उस पर चित्र बनाए। इट हैड बीन देयर, ये वहाँ पर था, फॉर द लास्ट 25 ईयर्स, पिछले 25 सालों से वहाँ पड़ा हुआ था। कितने सालों से दोस्तों? पिछले 25 सालों से वहाँ पड़ा हुआ था। सी इन्फॉर्म हिम, यो उसको सूचना देती है, व्हाट जॉन्सी फेल्ट, की जो जॉन्सी महसूस करती है, अनुभव करती है, उस बात की सूचना उसको देती है। कहने का मतलब कि जॉन्सी का हालचाल उसको बताती है बेयरमन को। द ओल्ड मैन एक्सप्रेस्ड कंटेम्प्ट, ओल्ड मैन क्या करता है, बूढ़ा व्यक्ति क्या करता है, उस पर बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं दुख या बहुत तीक्ष्ण प्रतिक्रिया देता है, व्यक्त करता है। फॉर सच आइडियोटिक इमेजनेस, हाँ इमेजिनिंग्स, यानी इस मूर्खतापूर्ण कल्पना पर जो है वो क्या करता है, जो ओल्ड मैन है वो एक मतलब तिरस्कार व्यक्त करता है। आप कह सकते हैं कि कंटेम्प्ट अर्थात एक तिरस्कार व्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है। ही वाज एंग्री, वो क्रोधित था। एंड सी हैड अलाउड दोज फैंसीज इंटर हर, कि वो इस बात पर क्रोधित था कि उसने अलाउ किया दोज फैंसीज, यानी इन कल्पनाओं को इंटर हर, यानी खुद में प्रवेश करने का, इन भयावह कल्पनाओं को खुद में प्रवेश करने का उसने प्रवेश करने के लिए अनुमति दिया, अर्थात जॉन्सी ने अनुमति दिया, तो इस बात को लेकर वो बहुत क्रोधित था। आगे देखते हैं दोस्तों, सब मॉडल, हाँ यहाँ से देखिए, ही रिफ्यूज टू सर्व, यानी उसने मना कर दिया,
ही रिफ्यूज टू सर्व, उसने मना कर दिया सेवा करने के लिए। यहाँ से देख लीजिए दोस्तों, उसने सेवा करने के लिए मना कर दिया। अस अ मॉडल फॉर हर, यानी उसके लिए एक मॉडल के रूप में उसने सेवा करने से मना कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ आगे देखते हैं। हाँ, बट व्हेन सी टोल्ड हिम, जब उसने उसे बताया, कहने का मतलब कि शिव ने उसको बताया कि दैट इलनेस एंड वीकनेस, यानी जो बीमारी और कमजोरी है, हैड लेफ्ट हर मोरबिड एंड फुल ऑफ स्ट्रेंथ, कि उसको एकदम रुग्ण बना दिया है। बीमारी और कमजोरी की वजह से एकदम वो रुग्ण हो गई है। एंड फुल ऑफ स्ट्रेंथ फैंसीज, और एक अद्भुत कल्पनाओं से भर गई है। एंड व्हेन सी कॉल्ड हिम एन ओल्ड, और जब उसने उसको कहा एंड ओल्ड, हाँ फिवर्टी गिवेट, जी हाँ फिवर्टी गिवेट उसको पुकारा। फिवर्टी गिवेट, हाँ पुराना या बूढ़ा फिवर्टी गिवेट उसको कहा। फिवर्टी गिवेट का मतलब आगे दिया गया है आप फ्लाइटी पर्सन, यानी एक उड़ता हुआ व्यक्ति। एन इम्प, अर्थात एक छोटा सा उड़ता हुआ व्यक्ति, जब उसको कहा तो ही एग्री टू सर्व, उसने उसको मतलब उसको सेवा करने के लिए एग्री हो गया, सहमत हो गया। ऐसा मॉडल, एक मॉडल के रूप में। ही अगेन टाग्ड ऑफ पेंटिंग, उसने दोबारा बात की आप पेंटिंग करने की। हिज मास्टरपीस, यानी अपनी जो मास्टरपीस थी उसकी उत्कृष्ट कृति जो उसकी थी उसको बनाने के लिए उसने दोबारा बातचीत की। एंड आगे देखते हैं। एंड व्हेन दे रीच्ड अप स्टेयर्स, जब वो ऊपर पहुंचते हैं, ऊपर की सीढ़ियों पर पहुंचते हैं, दे फाउंड द पेशेंट, कि वो पेशेंट को, रोगी को स्लीपिंग, अर्थात सोता हुआ पाते हैं। कहने का मतलब कि जब शिव और बेहरमन ऊपर जाते हैं तो जॉन्सी जो है वो सो रही होती है। देयरफॉर, इसलिए दे वेंट इनटू द नेक्स्ट रूम, वो नेक्स्ट रूम में गए। फ्राम वेयर, जहाँ से दे लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, वो विंडो के बाहर झांकते हैं। एट ईच अदर फियरफुल्ली, एक दूसरे को भय से भी देखते हैं। एट द साइट बिफोर द ओल्ड मैन सैट डाउन टू पोज, यानी बिफोर, जब जब मतलब जिससे पहले कि ओल्ड मैन जो है बैठता है पोज देने के लिए, तो उसके पहले वो एक दूसरे को देखते हैं भय से। आगे देखते हैं। इट वाज टिल लेट, ये बहुत रात हो चुकी थी। एट नाइट, यानी नाइट में काफ़ी लेट हो चुका था, देर हो चुका था, यानी काफ़ी रात हो चुकी थी। दैट शिव वर्कड हार्ड, कि वो शिव जो है काम करती रही। एंड शी कुड गेट ओनली एन आवर स्लीप, कि वो केवल इतना कठिन परिश्रम करती रही कि वो केवल 1 घंटे ही सो पाई। आगे देखते हैं दोस्तों। व्हेन शी वॉक अप, जब वो जागी, जॉन सी वर्कड हर टू रिमूव टू ग्रीन सैड टू अलाउ हर टू सी आउटसाइड, यानी जॉन्सी आस्क्ड हर, जॉन्सी ने उससे कहा टू रिमूव, हटाने के लिए, द ग्रीन साइड, यानी हरी छाया को हटाने के लिए, टू अलाउ हर टू सी आउटसाइड, कि वो बाहर देख सके। इस बात के लिए उसने, जॉन्सी ने शिव से कहा हरी छाया हटाने के लिए, कि जिससे वो बाहर देख सके। बट टू दियर सरप्राइज, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए, आ लीफ क्लंग दियर इन स्पाइट ऑफ रेन एंड स्टॉर्म, कि एक पत्ती जो थी वो क्लिंग दियर, वहाँ पर चिपकी हुई थी। इन स्पाइट ऑफ रेन एंड स्टॉर्म, यानी वर्षा और तूफान के बाद भी एक पत्ती जो वहाँ पर थी, इसके बावजूद भी वहाँ पर वो चिपकी हुई थी। जॉन्सी वाज सरप्राइज, जॉन्सी आश्चर्यचकित थी। व्हाई इट हैड नॉट फॉलन, कि वो क्यों नहीं गिरी। एंड एक्सपेक्टेड इट टू फॉल दैट वेरी डे, यानी उसने उसी दिन उसको गिरने की आशा कर रखी थी कि ये पत्ती अभी गिर जाएगी, लेकिन ये पत्ती अभी तक क्यों नहीं गिरी। इस बात पर जॉन्सी को बहुत सरप्राइज था, बहुत आश्चर्य था। आगे देखते हैं। व्हेन शिव रिक्वेस्टेड, जब शिव ने प्रार्थना की हर उससे, टू फॉरगेट द आइडिया ऑफ द डेथ, यानी मृत्यु का विचार जो है उसको भूल जाने के लिए, फॉर हर सेक, यानी उसके लिए। जॉन्सी केप्ट साइलेंट, तो जॉन्सी साइलेंट हो गई, चुप हो गई। द लोनसोमेस्ट थिंग इन ऑल द वर्ल्ड इज अ सोल, यानी इस संसार में आत्मा से अकेला कुछ भी नहीं है, यानी सबसे अकेली चीज जो है वो क्या है, आत्मा है दोस्तों, ऐसा उसने सोचा। व्हेन, जब
इट इज़ मेकिंग रेडी, कि जब वो तैयार हो रही थी, टू गो ऑन इट्स मिस्टीरियस फार जर्नी, यानी जब आत्मा जो है अपनी दूर यात्रा के लिए, अपनी रहस्यमय और दूर यात्रा के लिए जाने के लिए तैयार होती है, तो उससे अकेली चीज़ कोई इस दुनिया में नहीं है। यह बात जॉन्सी का मतलब जॉन्सी के मन में इस तरह का विचार आता है। आगे देखते हैं, द फैंसी सीम्ड टू पोसेज, यानी ये कल्पनाएं जो हैं उस पर अधिकार करती दिख रही थी। हर मोर स्ट्रांगली, यानी बहुत ही कठोरता से, बहुत ही मजबूती से, अस वन बाई वन, एक एक करके, सी द टाइज, उसको बांधती जा रही थी, दैट बाउंड हर, जो उसको बांध सकती थी, फ्रेंडशिप एंड टू अर्थ, यानी मित्रता से और इस पृथ्वी से, बर लॉस्ट, वो ढीली पड़ती जा रही थी। यानी धीरे धीरे क्या हो रहा था कि फैंसी जो थी, यानी कल्पनाएं जो थी, उसको एक एक करके अपनी पकड़ जो है उसके ऊपर मजबूत करती जा रही थी, यानी कल्पनाएं उसको जकड़ती जा रही थी। और वे जो फ्रेंडशिप और मतलब मित्रता और अर्थ इस पृथ्वी से जो मतलब जो बंधी हुई थी, जिस कारण से वो कल्पनाएं क्या थी, उसकी ढीली पड़ती जा रही थी। तो आगे देखते हैं, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कहानी में, कि द डे वाज ओवर, दिन बीत जाता है, एट द लीफ वाज स्टिल देयर, यानी फिर भी जो है वो पत्ती वहीं पर रहती है, यानी पूरा दिन फिर बीत जाता है और पत्ती वो एक पत्ती गिरती नहीं है। दे कुड हियर द रेन्स एंड विंड्स मेकिंग अ लाउड नॉइस आउटसाइड, यानी वे सुन सकती थी क्या चीज़, जो रेन्स वर्षा और विंड्स यानी हवाएं जो थी, मेकिंग अ लाउड नॉइस आउटसाइड, जो बाहर बहुत तेज तेज से आवाज़ कर रही थी, उन चीज़ों को वो सुन सकती थी। वो का मतलब जॉन्सी और स्यू। आगे देखते हैं, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन स्यू रिमूव्ड द शेड एट द कमांड ऑफ जॉन्सी, यानी जॉन्सी के कहने पर जब अगले दिन स्यू ने उस छाया को हटाया, तो क्या हुआ कि द लीफ अपीयर्ड दियर, यानी तब भी लीफ जो थी, पत्ती जो थी, वहीं पर दिखाई पड़ी। अगेन, दोबारा, इट चेंज द आइडिया ऑफ द पेशेंट हु टोल्ड स्यू हाउ बैड सी हैड बीन टू थिंक ऑफ डाइंग, यानी इट चेंज द आइडिया, इसने बदल दिया विचार को, ऑफ द पेशेंट, यानी रोगी के विचार को बदल दिया, हु टोल्ड, जिसने कहा, स्यू से कहा, अर्थात जॉन्सी, रोगी का मतलब यहाँ जॉन्सी से ही मतलब है दोस्तों। तो जॉन्सी ने स्यू से कहा, हाउ बैड सी हैड बीन टू थिंक ऑफ डाइंग, यानी मरने के बारे में वो कितना बुरा सोच रही थी, यानी मरने के लिए जो सोच रही थी ये बहुत बुरी बात थी। ये बात उसने स्यू को बताया। समथिंग हैज़ मेड दैट लास्ट लीफ स्टे देयर, यानी कोई ऐसी चीज़ है जो वहाँ पर क्या कर रखा है कि लास्ट लीफ जो है, अंतिम पत्ती जो है, उसको क्या किया है, वहाँ पर रोक रखा है। टू शो मी, यानी मुझे दिखाने के लिए, हाउ बिग आई वाज, कि मैं कितना दुष्ट थी। यानी जॉन्सी आगे कहती है शिव से कि कोई चीज़ है जो इस पत्ती को गिरने नहीं दे रही है, अंतिम पत्ती जो है वहाँ पर चिपकी हुई है, और ये बात वो दिखाना चाहता है मुझे कि मैं कितनी दुष्ट थी। इट इज़ अ सिन टू वांट टू डाई, यानी मरना चाहना क्या है, एक पाप है। वो बताती है कि मरना चाहना यानी मृत्यु की चाहत जो है वो क्या है, एक पाप है। सी आस्क्ड फॉर अ मिरर, वो एक शीशे के लिए, एंड ब्रॉथ, और शोरबे के लिए कहती है, एंड टॉक ऑफ पेंटिंग द बे ऑफ नेपल्स, और बे ऑफ नेपाल अर्थात नेपाल की खाड़ी की पेंटिंग करने के लिए, चित्रकारी करने, चित्र बनाने के लिए की मतलब बात करती है। आगे देखते हैं, द डॉक्टर विजिटिंग हर, डॉक्टर उसके पास आता है, जो डॉक्टर, दैट द डे, उस दिन, स्यू अबाउट द इम्प्रूवमेंट, यानी हाँ, दैट डे टोल्ड स्यू, यानी स्यू को बताता है, अबाउट द इम्प्रूवमेंट इन हिज पेशेंट, यानी उसके रोगी में सुधार की बात वो बताता है। यानी जो डॉक्टर उस दिन आता है तो वो बताता है कि रोगी में सुधार हो रहा है, ये बात उसको बताता है। आगे, इफ़ सी नर्स्ड वेल, यदि वो उसको मतलब उसका देखभाल सही ढंग से करती है, सी कुड गेट जॉन्सी ऑल राइट, तो वो जॉन्सी को अच्छा एकदम से ठीक कर सकती है। एंड देन, और तब ही इन्फॉर्म हर, वो उसको सूचित करता है, ऑफ द होपलेस केस ऑफ बेहरमन, यानी एक निराशा भरा हुआ केस जो था, मामला जो था बेहरमन का, उसके बारे में वो सूचित करता है। हु हैड आल्सो बीन अटैक्ड बाई न्यूमोनिया, कि जिसको भी निमोनिया ने जकड़ रखा था। ही वाज टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल टू बी मेड कंफर्टेबल, यानी आराम के लिए उसको हॉस्पिटल ले जाया गया था। ये बात डॉक्टर ने स्यू को बताया। आगे देखते हैं कि द नेक्स्ट डे, अगले दिन,
द डॉक्टर डिक्लेयर्ड जॉन्सी टू बी आउट ऑफ डेंजर, कि जॉन्सी को डॉक्टर ने एकदम डिक्लेयर कर दिया, बता दिया कि वो आउट ऑफ डेंजर यानी खतरे से बाहर है। एंड बाई आफ्टरनून, और दोपहर तक, स्यू केम टू नो, यानी स्यू ये जान गई थी आप बेहरमन डेथ, यानी बेहरमन की मृत्यु के बारे में, अर्थात बेहरमन मर चुका था, उसकी मृत्यु के बारे में दोपहर तक स्यू को पता चल चुका था। इट वाज द लास्ट लीफ, ये अंतिम पत्ती थी हुच सीम्ड टू क्लिंग, जो चिपकी हुई दिख रही थी, टू द स्टेम, तने से, ऑफ द बेन वाइन, अर्थात लता या बेल के तने से जो चिपकी हुई दिख रही थी, अगेंस्ट द वॉल, दीवार के विपरीत या दीवार पर। इट वाज पेंटेड बाय हिम, उसके द्वारा पेंट की गई थी, कहने का मतलब बेहरमन के द्वारा पेंट की गई थी। द नाइट, उस रात को, द लास्ट लीफ फेल, जिस रात को अंतिम पत्ती गिर गई थी, तो उस रात को बेहरमन ने वो चित्र पत्ती का उसी जगह पर जहाँ पर वो अंतिम पत्ती लगी हुई थी, यानी तने के एकदम बगल में, तने के साथ दीवार पर उसने वो पत्ती बना दी थी। ही गॉट बेट, वो क्या हुआ, चूंकि बारिश हो रही थी तो ही गॉट बेट, वो भीग गया, एंड काच कोल्ड, और उसको ठंडी लग गई, एंड डाइड, और मर भी गया। सूदी का मतलब स्यू, टोल्ड ऑल दिस टू जोआना, यानी सूदी ने जोआना से, कहने का मतलब स्यू ने जॉन्सी से बात बताई, एंड कहा लुक आउट द विंडो, विंडो के बाहर देखो, खिड़की के बाहर देखो, ये बात उसने कहा। और क्या कहा दोस्तों, लुक आउट द विंडो डियर, यानी प्यारी, प्रिय, खिड़की से बाहर देखो। एट द लास्ट आईबी, कि अंतिम पत्ता जो है, आईबी लीफ, अर्थात आईबी का अंतिम पत्ता जो है, ऑन द वॉल, दीवार पर। डिड नॉट यू वंडर, क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ था, व्हाई इट नेवर फ्लटर्ड, कि वो कभी फड़फड़ाता नहीं है, आर मूव्ड, या हिलता डुलता नहीं है, व्हेन द विंड बिलो, कि जब हवा चल रही थी, हवा चलती थी, तो क्या ये पत्ता कभी हिलता डुलता नहीं था या फड़फड़ाता नहीं था, तो क्या इस बात पर तुम्हें कभी आश्चर्य नहीं हुआ। आ डार्लिंग, आप प्रिय, इट इज़ बेहरमन्स मास्टर पीस, की ये बेहरमन की मास्टर पीस थी, उत्कृष्ट कृत थी। ही पेंटेड इट, जिसको उसने बनाया था, देयर द नाइट, उस रात, दैट द लास्ट लीफ फेल, की जब अंतिम पत्ती गिरी थी। तो ये कहानी दोस्तों यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये समरी टोटल आपने इस पार्ट की देख लिया, इस लेसन की, जो लास्ट लीफ लेसन, ये स्टोरी आप में इंक्लूड थी वो हिंदी की। इसी तरह पूरी कहानी ये आपकी हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप एक दो बार देखेंगे, रट लेंगे, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर टाइप करें, और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें। एक बार फिर से आपसे अपील, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।